यह एक शांत और सोता हुआ सा कस्बा था जो घने जंगलों की बाहों में छुपा हुआ था। अशग्रोव ऐसा जगह थी जहां कभी अजीब बातें नहीं होती थीं, जब तक कि धुंध नहीं आई। एक शाम अचानक धुंध छा गई। ये साधारण धुंध नहीं थी। ये गहरी, घनी और अजीब तरह से हर जगह फैल रही थी। पेड़ों के बीच से घुसते हुए ये कस्बे को पूरी तरह निगल गई। हवा ठंडी हो गई और स्ट्रीट लाइट्स ऐसे झपकने लगी जैसे वो भी डर गई हों। लोग अपने घरों में दुबक गए, खिड़कियों से बाहर झांकते हुए सोच रहे थे कि यह धुंध इतनी अजीब क्यों है। मारा, जो कस्बे की छोटी सी लाइब्रेरी में काम करती थी, सबसे पहले इसका एहसास हुआ। वो उस दिन देर तक लाइब्रेरी में काम कर रही थी और रात को ताला लगाकर निकल रही थी, तभी उसने सुना धुंध से आती एक हल्की सी फुसफुसाहट। ये हवा का शोर नहीं था। ये पेड़ों की आवाज भी नहीं थी। ये कुछ शब्द थे। मदद करो, आवाज आए दूर से, पर इतनी पास कि उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मारा वहीं ठिठक गई। उसने चाबियां कसकर पकड़ ली और धुंध में घूरने लगी, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। बस एक घना भूरा सा कुहासा। क्या कोई है? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी साफ। लालटेन ढूंढो, उन्हें बचाओ। लालटेन? किसे बचाना है? ये सुनकर मारा घबरा गई और दौड़ते हुए अपनी कार में बैठी। वह धुंध के बीच तेजी से घर पहुंची, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। वह आवाज उसके दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन उसने अपने दोस्त डैनियल को सब कुछ बताया। डैनियल ने इसे उसकी थकावट समझा। तुम ज्यादा काम कर रही हो मारा। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज हो सकती है, उसने कहा। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। धुंध अब भी कस्बे में थी और वह भी महसूस कर सकता था कि कुछ तो गड़बड़ है। उस रात मारा फिर से लाइब्रेरी गई। उसे ऐसा लगा जैसे वह वहां जाए बिना रह नहीं सकती। उसने लाइब्रेरी के पुराने रिकॉर्ड और जर्नल्स खंगालने शुरू किए। अंततः उसे एक डायरी मिली। वह डायरी किसी एलिनोर ग्रेसन नाम की महिला की थी। डायरी में लिखा था कि एक लालटेन थी, एक प्राचीन वस्तु जो अशग्रोव के जंगल में कहीं छुपी हुई थी। यह कोई साधारण लालटेन नहीं थी। इससे एक प्रकाश का दीपक कहा गया था जो भटकी हुई आत्माओं को अंधकार से बचा सकता था। एलिनोर का आखिरी पन्ना बेहद रहस्यमय था। तारांकन, धुंध फिर से आ गई है। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने लालटेन जंगल में छुपा दी है, उस पेड़ के नीचे जिसकी जड़ें आसमान की ओर उंगलियों की तरह फैली हुई हैं। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अभी देर नहीं हुई है। उन्हें बचा लो। तारांकन। मारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही धुंध थी जिसका जिक्र एलिनोर ने किया था? उसे ज्यादा सोचने का समय नहीं मिला। फुसफुसाहट फिर से लौट आए और इस बार यह और तेज थी। लालटेन ढूंढो, उन्हें बचाओ। मारा ने एक टॉर्च उठाए और डैनियल को भी समझा लिया कि वह उसके साथ चले। दोनों जंगल की ओर बढ़ गए। धुंध जिंदा लग रही थी, जैसे वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। घंटों खोजने के बाद उन्हें वह पेड़ मिला। वह एक विशालकाय पेड़ था जिसकी जड़ें सच में उंगलियों की तरह आसमान की ओर उठी हुई थीं। जड़ों के नीचे मिट्टी से ढकी एक लालटेन मिली। वह लालटेन हल्की सी चमक रही थी, जैसे किसी ताकतवर शक्ति से भरी हुई हो। जैसे ही मारा ने लालटेन जलाई, धुंध पीछे हटने लगी। अचानक उसमें से फुसफुसाहटें तेज हो गईं। धुंध के अंदर से परछाइयां दिखाई दी, मानव आकृतियां, पर वे पूरी तरह से लोग नहीं थे। वे खोई हुई आत्माओं जैसे लग रहे थे। लालटेन की रोशनी फैलते ही एक एक करके वे परछाइयां गायब होने लगीं। आखिरकार जब आखिरी परछाई भी गायब हो गई, तो धुंध पूरी तरह छट गई। जंगल और कस्बा अब चांदनी से नहाए हुए शांत और सुरक्षित दिख रहे थे। मारा और डैनियल खामोश खड़े रहे। लालटेन अब भी हल्की रोशनी दे रही थी। कस्बे में लौटने पर किसी ने उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया। सब कुछ सामान्य हो गया था, लेकिन मारा ने लालटेन अपने पास रख ली। उसे पता था कि एक दिन फुसफुसाहट फिर लौट सकती है, और जब ऐसा होगा वो